पानी एकता भी बना सकता है और इसे तोड़ भी सकता है। इंडस जल समझौता जो 60 साल पहले हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच साझा नदियों पर शांति बनाए रखना था, लेकिन हाल की घटनाओं, विशेष रूप से अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले ने इस समझौते को दबाव में डाल दिया है। आइए जानते हैं इसके इतिहास, कमियों और भविष्य के बारे में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इंडस जल समझौता IWT 19 सितंबर 1960 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अय्यूब खान के बीच हुआ था और इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। यह समझौता इंडस नदी प्रणाली के पानी के वितरण के लिए था, जिसमें 6 नदियां शामिल हैं: इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रवि, ब्यास और सतलज कंट्रोल करने का अधिकार मिला। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों इंडस, झेलम और चेनाब दिया गया। भारत को पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग करने की अनुमति थी, जैसे जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई, बशर्ते इसे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर असर न पड़े। समझौते के तहत स्थायी इंडस आयोग PIC की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विवाद सुलझाना और डेटा साझा करना था। भारत ने ऊपरी जल प्रवाह स्थिति होने के बावजूद यह समझौता स्वीकार किया ताकि संघर्ष से बचा जा सके और पाकिस्तान के लिए वैकल्पिक जल मार्गों के विकास में मदद की। यह समझौता युद्धों और तनावों के बावजूद आज तक बरकरार है। भारत के लिए समझौते के नुकसान। हालांकि ये समझौता कूटनीतिक दृष्टि से सफल रहा है, लेकिन इसने भारत के लिए कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न की हैं, जैसे पहला, पानी का सीमित उपयोग। भारत को इंडस प्रणाली के कुल पानी का सिर्फ 20% बिना रोक टोक के उपयोग करने की अनुमति थी। पश्चिमी नदियों का उपयोग जल विद्युत के लिए तो किया जा सकता था, लेकिन यह अनुमति काफी नियंत्रित थी, जिससे भारत अपनी जल शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया। दूसरा, विकास परियोजनाओं में अड़चनें। भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं जैसे बगलिहार, किशनगंगा और राटले पाकिस्तान के विरोध और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के कारण अटक गई, हालांकि इन्हें कानूनी मंजूरी मिल चुकी थी। तीसरा, आर्थिक अवसरों की हानि। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र जल अवसंरचना के मामले में पीछे रह गए हैं, जिससे कृषि और विकास पर असर पड़ा है। चौथा, रणनीतिक असंतुलन। कुछ लोग मानते हैं कि इस समझौते ने पाकिस्तान को भारत के आंतरिक जल परियोजनाओं पर ज्यादा प्रभाव दिया है, खासकर तनाव के समय में। पांचवा, संशोधन या बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं। इस समझौते में कोई स्पष्ट तरीका नहीं है जिससे इसे संशोधित या समाप्त किया जा सके। 1960 के बाद से पानी की मांग, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक संदर्भ बदल चुके हैं, लेकिन भारत इस समझौते को एक तरफा बदल नहीं सकता। संक्षेप में, इस समझौते ने भारत के हाथों को कई मामलों में बांध दिया है, हालांकि भारत ने इसे 60 साल तक पूरी ईमानदारी से निभाया है।